हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आई होप अच्छे होंगे सारे लोग। मेरा ये वीडियो ना जेठू भाई के लिए है। उनको कल बहुत बुरा लगा था। कल लाइव में बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे लाइव में हुआ था जहाँ वो गए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो मेरा भी उनके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं उनसे रखना चाहती हूँ कि उन्होंने ना सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग इमेज बनाई है। वो इमेज बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। सारे जितने भी लाइव हैं जहाँ पे वो जाते हैं उनको सम्मान मिलता है, उनको आदर मिलता है, उनकी बात सुनी जाती है, लोग उनको सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत संभल के बोलते हैं, अपने एक एक शब्द को बहुत सोच समझ के रखते हैं कि किसी को वो हर्ट ना करें। अभी ना क्या हुआ कि इसमें ना जनता की गलती आप बोल ही नहीं सकते जेठू भाई, बिल्कुल नहीं बोल सकते। अभी जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो कभी आपके दोस्त रहे हैं उनके द्वारा, तो जनता ना बहुत भ्रमित हो गई है उस चीज़ से। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है, 2 घंटे बाद कुछ होता है, फिर 4 घंटे बाद कुछ हो रहा है। पूरा दिन यही चलता है, रात को 12-1 बजे तक। तो जनता को पता ही नहीं है कि किसका रियल फेस कौन सा है। प्रॉब्लम ये हो रही है, कोई अपना रियल फेस यहाँ दिखा ही नहीं रहा। हर 2 घंटे में स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे लोगों के। जब आपकी कंट्रोवर्सी हुई ना, वहाँ से शुरू करते हैं। जब आपकी कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी आपकी ना जगत भैया के साथ हुई थी, जगत दीदी के साथ नहीं। जगत भैया ने आपकी हर तरीके से इज्जत उछाली, चाहे वो आपकी बीबी की प्रेगनेंसी को लेके हो, चाहे वो आपके घर के रहने सहने के तरीके से हो, चाहे वो आपके पैसे का घमंड को लेके हो, चाहे वो आपको पुरानी बातों को लेके हो, पुरानी कंट्रोवर्सीज को लेके हो। लेकिन उसको स्टाम्प पे मोहर जो लगाई, स्टाम्प जो लगाया वो जगत दीदी ने लगाया। जो इंगेजमेंट के बाद ब्लॉग आया था उनका, वो ब्लॉग से वो मोहर लग गई कि उनको पुश इन्होंने किया था, जगत दीदी ने। कैसे? जब वो ब्लॉग आया था जिसमें आपको, आपकी बीवी को ये सुनाया गया था कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, वो बंद कमरे का राज क्या था, बंद कमरे में हमारी इज्जत उतारी गई थी, और जो पायल पहनाया था वो फेम के लिए यूज़ किया गया था। तो वो सारी बातों पे जो जगत भैया ने किया था, वो मोहर लगाई थी इन्होंने कि ये दोनों आपस में मिले हुए थे। ठीक है ना? वहाँ पे वो आप पीछे हट गए गंदगी देख के, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। आधी जनता की नज़रों में आप गलत साबित हो गए कि आप पीछे, क्योंकि वो एक विक्टिम कार्ड खेल गए और उनकी नज़रों में वो सही हो गए, जनता की नज़रों में भी। अभी ये कंट्रोवर्सी निकल के आती है फिर से। आप थे नहीं कंट्रोवर्सी में, आप 12-15 दिन बाद आए ये कंट्रोवर्सी में। आपने अपना पक्ष रखा। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और चैट वायरल हुई थी जगत भैया के द्वारा, उस दिन जनता जो आपके यहाँ पे गाली दे के आई थी, वो जनता जा जा के बैक आपको सॉरी बोल के आई। जेठू भैया और सरिता दीदी सब ने जाके कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको गाली दी, आप कहीं ना कहीं सही थे, हमने पहचानने में गलती करी, हम धोखा खा गए, ये जनता ने बोला था। तो जब आप 12-15 दिन बाद कंट्रोवर्सी में वापस आए, आपने शुरू से लेकर एंड तक अपना पक्ष रखा, वहाँ पे जनता ने आपको सर आँखों पे बिठाया कि करेक्ट है आपका एक एक वर्ड, आपने जो भी बोला वो सही है, हम लोग गलत थे। फिर आपने ये कंट्रोवर्सी गंदी होती गई, गंदी होती गई, गंदी होती गई। फिर आपने लोगों से, जनता से अपील की कि ये कंट्रोवर्सी को शांत कर दीजिए, रोक दीजिए। वहाँ भी आप सही थे। इसी बीच क्या होता है, जगत दीदी अपने पैनल से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लाइव आती हैं और वो रोती भी हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन जनता को गिल्ट महसूस नहीं होता है उनके रोने में। तो ना ये आपकी प्रॉब्लम है, ना किसी और की प्रॉब्लम है, ये जनता का और उनका
आपस का रिलेशन है कि उन्होंने जनता को इस तरीके से हर्ट किया है और इस हद तक हर्ट किया है कि उनके आंसू आंसू नहीं दिख रहे हैं जनता को। उनके आंसुओं में भी, उनके बोलने के तरीके में जनता को ईगो नज़र आ रही है अभी भी। ये प्रॉब्लम है। एक तरफ आप बोल रहे हो मैंने जनता से माफ़ी मांग ली, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई मेरा नाम लेगा तो मैं उस पर मानहानि का दावा करूंगी, मानहानि का केस करूंगी। तो प्रॉब्लम ये है, उन लोगों का भी मानहानि का केस करना बनता है अभी, जिन लोगों को आप 1 साल से 1.5 साल से मेंटली हरास कर रहे हो, जिनको आपने चैनल उड़ाने की धमकी दी थी, जिनको आपने गंदे गंदे कमेंट्स किए थे, जिनकी बेटियों के बारे में आप गलत बोल रहे थे कि इनके साथ हम ये करवा देंगे अगर आप पीछे नहीं हुए, जिनके बेटों को आपने ये बोला था कि स्कूल जाएगा तो बोरी में भर के वापस आएगा। क्या ये सही है? फिर ये धमकियां आज भी चैनल्स पे उनकी पड़ी हुई हैं, इसलिए जनता उनसे दूर हुई है, इसलिए जनता को उनके आंसू आंसू नहीं लग रहे हैं। जब आप एक गिल्ट में होते हो तो साथ में आपका ईगो वाला स्टेटमेंट नहीं निकलता है। गिल्ट मतलब गिल्ट होता है। तो जब आप ये वीडियो लेके आए, जो रोने वाली वीडियो थी, आप हाथ जोड़ रहे थे, वहाँ तक भी आप सही थे। आपने कम्युनिटी डाली। आपसे पहली गलती ये हुई कि आपने जगत दीदी, जिन्होंने आपके घर की कोई कसर नहीं छोड़ी इज्जत उतारने में, आपने उनकी कमेंट को पिन किया। ये आपकी पहली गलती थी। हालांकि वो गलती आपने जनता के कहने से हटा दिया, वो पिन कमेंट, लेकिन आपने पिन तो किया। तो कहीं ना कहीं जनता की नज़र में सेकंड डे आपका एक वीडियो आता है जिसमें आप बोलते हो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे नेहा को लेके आऊँगा, जगत दीदी को लेके आऊँगा, मैं उनसे माफ़ी मंगवाऊँगा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अब आप कल से पैनल पे जाके ये बोल रहे हो कि मेरा मतलब ये था कि मैं जनता से पूछना चाह रहा था, मैंने तब तक जगत दीदी से बात की ही नहीं थी। तो वो वीडियो के थ्रू वो मैसेज गया ही नहीं। वो वीडियो के थ्रू वो मैसेज ये गया कि आप पहले से डिसाइड कर चुके हो, आप उनसे बात कर चुके हो, आप उनसे मिल चुके हो, तब आप उनको अपने पैनल पे लाना चाहते हो। उस वीडियो में कहीं भी ये नहीं था कि मेरी अभी भी उनसे बात नहीं हुई है, मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देन मैं उनसे बात करूँगा। अगर ये स्टेटमेंट होता तो जनता आपके अगेंस्ट जाती ही नहीं। उस वीडियो से जनता में क्लियर ये गया था कि आप भी उनसे मिल गए हो और आप उनको एक क्लीन चिट देना चाहते हो ये कंट्रोवर्सी से, इसलिए आप बीच में आए। ये प्रॉब्लम थी। जनता में से किसी भी सिंगल इंसान ने उनका मतलब उनको कुछ गलत स्टेप उठाने का या ऐसा कुछ नहीं बोला। जनता सिर्फ ये चाहती है जो गलती आपने की है, जिस रिश्ते को आपने बदनाम किया है और जो आपका घमंड है वो थोड़ा कम हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहती है जनता। तो जनता आपका अच्छा ही चाहती है जेठू भाई, आपको ये समझना चाहिए। जनता ये चाहती है कि जो इज़्ज़त आपने दोबारा वापस कमाई है, लोगों का प्यार दोबारा आपको मिला है, वो आप गंदगी में जाके ना गंवाओ। अगर आप उनको पैनल पे लाओगे या फिर आप उनके पैनल पे जाके बात करोगे तो ऑब्वियसली जनता में ये मैसेज जाएगा कि आप मिले हुए हो। सो जनता आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप ये गंदगी से दूर रहिए। वो जब उनको अपने पैनल पे 3-3 बार लाइव आके वो ये एक बार भी बोल नहीं पाई कि हाँ मुझसे गलती हुई है, वो बार बार ये कह रही है मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो फिर आप छोड़ दीजिए ना जनता को क्या करना है। जनता अच्छे से जानती है कि उनको क्या करना है। जनता जिसको सर पे बिठाती है ना, वो बहुत अच्छे से बिठाती है। देवी बना के रखा था लोगों ने उनको 4-5 साल से। तो अभी जब आंखों देखे मक्खी किसी को नहीं निगली जाती है,
अगर लोगों ने वो चैट नहीं देखी होती, अगर लोगों ने इनकी धमकियां नहीं देखी होती, चैट वायरल नहीं होती, इनकी रिकॉर्डिंग्स वायरल नहीं होती, तो कोई कुछ भी स्टेटमेंट देता रहता, कोई कितना भी बोल जाता कि मैं प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लोग उसको पागल समझ लेते, लेकिन जनता इनके फेवर से नहीं हटती। लेकिन जब लोगों ने इनकी धमकियां देखी, जब लोगों ने इनकी चैट देखी, जब लोगों ने इनके ईगो वाले स्टेटमेंट देखे, देन जनता इनसे अगेंस्ट हुई है। आप किसी और के पैनल पे जाते हो, सामने वाला ये बोल रहा है कि आप जिस रिश्ते के बीच में आए हो, चलो उस लड़की से एक बार माफ़ी मांगो और ये चीज़ें ख़त्म कर दो। आप एक चीज़ स्टेटमेंट वहाँ पे देते हो, वहाँ पे 20, 30, 40 हज़ार लोग आपको देख रहे हैं, एंड आप एक स्टेटमेंट देते हो कि मुझे जिससे माफ़ी मांगनी थी मैं मांग चुकी, मुझे बार बार फोर्स मत करो माफ़ी मांगने के लिए। आपने गलती करी है, आप 100 बार भी माफ़ी मांगोगी। और आप एक रिश्ते के बीच में आए हो, शायद आपको बिलीव नहीं होगा कि कितना सुनहरा भविष्य आपका और आपकी बेटी का इंतज़ार कर रहा था, जो आपने खुद ठोकर मारी जिस रिश्ते में। हर किसी को वो मौका नहीं मिलता है जो आपको मिल रहा था। हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है जो आपको मिल रही थी। खुशियाँ आपके दरवाजे पे खुद दस्तक दे रही थी और आपने सब ठुकरा दिया। तो यही है। दूसरे पार्ट को आप जाके देखिए, जहाँ पे भौजी ये बोलती हैं कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। कौन सा मिशन था ऐसा? लोगों के घरों की इज्जत उतारने का मिशन था। जिस लड़की का हस्बैंड उसे बात नहीं करता या उसको छोड़ने की बातें करता है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इज्जत उतारता है, जगह जगह जाके उसको डिफेम करता है, वो लड़की इतने अच्छे अच्छे गाने गा के ब्लॉग्स बनाती है। तो जनता के मन में ये बातें क्यों नहीं उठेंगी कि ये सब मिले हुए हैं? ये बोला जाता है बात बात पे, हम लीगल हैं, हम लीगल हैं, हम इसलिए बात नहीं कर सकते, हम इस आप लोग सारे काम कर रहे हो, आपको जिसके घर की इज्जत उतारनी है आप बाकायदा उतार रहे हो। लेकिन जब आपको लगता है मुझे यहाँ पे नहीं बोलना है, तो आप लोग ये कह के पीछा उठा लेते हो कि हम लीगल हैं, हम पे पुलिस केस है, हम इसलिए बात नहीं कर रहे। अगर किसी मोहल्ले में कोई लड़का लिमिट से ज़्यादा एक लड़की को छेड़ देता है या बदतमीजी कर देता है, अगर उसकी कंप्लेन करी जाती है तो पुलिस उसको उठा के ले जाती है और दो चार डंडे मार के उसको 2 दिन जेल में रख के देन उसको छोड़ती है सबक सिखा के। तो यहाँ पे जो चैट वायरल हुई थी ना, वो एक क्राइम था, एक क्राइम था। अगर उसकी लीगल कंप्लेन की जाती, अगर उसकी पुलिस कंप्लेन की जाती, तो आज जगत भैया ऐसे खुले में नहीं घूम रहे होते। आज जगत भैया जेल में बैठे होते, क्योंकि किसी की प्राइवेसी, किसी की पर्सनल चैट को ऐसे रिवील करना एक क्राइम है। तो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है कि कोई पुलिस कंप्लेन हुई है, कोई केस हुआ है। ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ ये सब पैसे का खेल हुआ है। इसमें बेवकूफ़ सिर्फ जनता बनी है। जो मीडिएटर बन के लोग आए थे, जिन्होंने फर्स्ट डे रिकॉर्डिंग्स वायरल करी थी, सेकंड डे रिकॉर्डिंग्स वायरल करी थी फ़ोन की कर करके, वो आज एक लाइव में बैठ के ये स्टेटमेंट देते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने कर दी तो गलती। उनके सहेली ये स्टेटमेंट देते हैं कि रियल भाई बहन, जो माँ से एक माँ के पैदा हुए भाई बहन होते हैं, वो तो नहीं थे ना, क्या हो गया, गलती हो गई तो मतलब रियली आप सोशल वर्कर हो? आप ये स्टेटमेंट देते हो कि अगर हम किसी को राखी बंधवाते हैं, भाई बनाते हैं, अगर वो मेरी माँ के पेट से नहीं जन्मा है तो हम उसके साथ अफेयर चला सकते हैं। आप ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज दे रहे हो। जब आप लाइव में बैठते हो, ये स्टेटमेंट देते हो कि आज 6,500 लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और 6,500 में से 6 लोग भी ऐसे नहीं निकलेंगे जिनका अपने देवर के साथ या मोहल्ले में अफेयर ना हो, और सारे पैनल पे 2-3 लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, देन 2 मिनट बाद ये बोला जाता है ओ सॉरी गलती हो गई। मतलब रियली
आपके रहते होंगे अफेयर, आपके घर के औरतों के रहते होंगे अफेयर, आपके आस पड़ोस की औरतों के रहते होंगे अफेयर। हर इंसान गलत नहीं होता है, दुनिया में वैसा नहीं होता है। ना हर लड़की गलत होती है, ना हर लड़का गलत होता है। अब कुछ आपने रिकॉर्डिंग वायरल करी लोगों की जिनमें आप बोल रहे हो कि आप शादी करोगे, सामने वाले से आप पूछ रहे हो, देन कल जब आपको सबूत सामने एक कोई दूसरा रिएक्शन चैनल वाला आपको सबूत नहीं देता है, देने को तैयार नहीं होता है, तो आप ही आके अपने लाइव में ये स्टेटमेंट दे देते हो, अरे ये सब है ना पैसे के लिए किया गया है, उनका कोई अफेयर नहीं था। मतलब सच्ची पब्लिक को आपने सी बना रखा है सबने मिलके। पब्लिक ने आंखों देखी चैट मतलब गलत थी। अगर कोई सामने वाला गलत था ही नहीं तो वो अपना पक्ष क्यों नहीं लेके आया? अगर सामने वाला गलत था ही नहीं तो उसकी सगाई टूटी ही क्यों? सवाल तो बहुत सारे हैं, और जब तक सवाल जनता के मन में रहेंगे जनता पूछती रहेगी। आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप यहाँ पे गंदगी फैलाओ और फिर ये आके बोलो कि अभी हमारे बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। अभी आपकी ये प्राइवेट लाइफ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो, आपने गंदगी खुद दी है जनता को, तो जनता का अधिकार है। जनता को जब तक उनके सेटिस्फेक्शन वाले आंसर्स आपसे नहीं मिलेंगे तब तक जनता क्वेश्चन मार्क लगाती रहेगी, एकदम लगाती रहेगी। तो जेठू भाई लास्ट में फिर से आपसे यही अपील है कि जनता ने आपको गलत नहीं समझा है। आपकी तरफ से जनता के लिए एक गलत मैसेज गया था, इस वजह से जनता शायद थोड़ी आपसे दूर हो गई थी। आप फिर से एक वीडियो बनाइए या फिर से एक कम्युनिटी डालिए जिसमें आप ये बोलिए कि हमारी तरफ से अभी कोई पहल नहीं करी जाएगी, हमारी तरफ से कोई मीडिएटर पना नहीं दिखाया जाएगा, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हम किसी को दूध का धुला यहाँ पे साबित नहीं करना चाहते हैं। जनता पहले जैसे आपको सर आंखों पे बिठाएगी। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।